मुसलमान के वजह से ईरान तेल और गैस का रास्ता खोले हैं। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए, ये मोदी जी के लिए नहीं। ये 56 इंच का सीना जो कहते हैं मोदी जी कि मेरा 56 इंच का सीना है, वो सीना की ताकत ट्रंप ले लिया, अमेरिका ले लिया, इजराइल ले लिया, उसके वजह से नहीं खोला गया है। खोला गया मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए। क्यों अंधभक्तों, पता है ईरान ने भारत का गैस क्यों बंद किया था? ताकि अंधभक्तों को पता चल सके कि गोबर को खाया नहीं जाता है, उसे सुखा कर जलाया जाता है। को खाएं, मूत को पिए, नाली के पानी से, सड़े हुए नाली से हम गैस निकालें, तो फिर नरेंद्र मोदी कर क्या रहा है, अमित शाह कर क्या रहा है? तुम काजू किशमिश बादाम पिस्ता खाओगे और हम गोबर खाएं और मूत को पिए। ये आज हिंदुस्तान में स्थिति लाकर खड़ा कर दिया है कि तुम मर जाओ, कुछ भी करो। यही चीज नरेंद्र मोदी कब बोलते थे पता है? जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनको बोलते थे कि ऐसे नहीं चलता मित्रों सरकार। तुम्हें मालूम नहीं हम कौन। दोस्तों शुरू का ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होने वाला है और कितना ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और इसके बारे में, इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर ईरान और इजराइल की जंग को लेकर, जिसकी वजह से भारत के अंदर फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, जिसकी वजह से भारत के अंदर गैस की कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से अब पेट्रोल की भी कमी होने वाली है। सही सुना आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर पेट्रोल पंप के बाहर किस तरह से लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं कई जगहों पर, और इसकी वजह से ही पूरे भारत के अंदर डर का माहौल है। और मोदी जी ने एक जो भाषण दिया था पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें कहा गया था अब दोबारा भारत के अंदर जो स्थिति आ रही है अब वो लॉकडाउन की है और बहुत जल्द भारत के लोग इस सिचुएशन के लिए इंतजाम कर ले। जी हाँ, जब से मोदी जी ने ये बयान दिया है अनभक्तों की लगी पड़ी है, अनभक्त पागल हो चुके हैं और दीवाने हो चुके हैं। आज मैं उन अनभक्तों से मिलाने वाला हूं जो कह रहे थे कि हम 5,000 या 25,000 का भी सिलेंडर हो जाएगा तब भी मोदी जी की पूजा करेंगे, मोदी जी को सपोर्ट करेंगे और मोदी जी ही चाहिए भारत के अंदर। दोस्तों आज ऐसे ही अनभक्त देखकर आप भी बेहद हैरान हो जाओगे कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली है भुनाने। मेरे दोस्तों इनके घर पर अब खाना तक बनना बंद हो गया है। अब ये लाइनों में खड़े हैं बाहर गैस सिलेंडर लेने के लिए, अब इन्हें वो सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है। आज इस वीडियो में आप देखोगे कैसे इन अनभक्तों की लोग बैंड बजा रहे हैं और इनको गालियां दे रहे हैं। अब ये अनभक्त नजर नहीं आ रहे जो बोल रहे थे कि हम 25,000 का सिलेंडर खरीद लेंगे। अब भाई ये नजर कहां से आएंगे जब घर में माँ बाप बोल रहे हैं, बीवी बोल रही है, बच्चे बोल रहे हैं भाई सिलेंडर लेके आओ तभी खाना बनेगा। अब ये मारे मारे फिर रहे हैं सिलेंडर लेने के लिए। लेकिन दोस्तों एक जो मैं आपको बयान दिखाने वाला हूं इस वीडियो में, और अभी आपने जो शुरू में देखा होगा उसमें कहा गया है कि मुसलमानों की ही देन है कि ईरान भारत को गैस दे रहा है और तेल दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें सीधे तौर पर कहा गया है इस वीडियो के अंदर कि मुसलमानों ने जिस तरह से खेमनी के शहीद होने पर, ईरान के सुप्रीम लीडर के शहीद होने पर शोक जताया था, जिस तरह से प्रोटेस्ट किए थे, जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया था, ईरान ने इसी वजह से भारत को गैस देने का वादा किया है और तेल की कोई कमी नहीं होने देगा। लेकिन दोस्तों अब वो अनभक्तों का क्या होगा जो ईरान को गालियां दे रहे थे? अब कहां जाकर अपना मुंह दिखाएंगे? शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी। ईरान इस हालत में, इस जंग की हालत में भी भारत की मदद कर रहा है और कुछ लोग अनभक्त लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि वो ईरान को ही गालियां दे रहे थे, ईरान के सुप्रीम लीडर के शहीद होने पर उनका मजाक बना रहे थे। दोस्तों अभी मैं आपको इन्हीं का ये वीडियो पूरा दिखाऊंगा, जिसको देखकर आपको इनकी गंदी हरकत और नीच हरकत के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा। और आप देखोगे इस वीडियो में कि ईरान किस तरह से भारत का सपोर्ट कर रहा है इस जंग में भी और क्या क्या फायदे हो रहे हैं ईरान से भारत को, वो आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप इस वीडियो का पहला पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपको आगे इसका दूसरा पार्ट दिखाता हूँ। दोस्तों ईरान ने भारत के लिए गैस और पेट्रोलियम की सप्लाई चालू कर दी है और इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार नहीं है, हम जैसे लोग जिम्मेदार हैं जो ईरान के समर्थन में यहाँ बोल रहे थे। ईरान के रिप्रेजेंटेटिव ने ये क्लियर किया कि भाई भारत के लोगों के समर्थन की वजह से उन्होंने यहाँ की समस्या का समाधान निकालने की सोची। सही बात है। और इस डिसीजन ने पिंकी चौधरी और पिंकी चौधरी जैसे लोगों के हक दिया है
कि तुम्हारी औकात इस देश में कुछ नहीं है। तुम्हारी तमाम बुराइयों के बावजूद इस देश की अच्छाइयां, इस देश के लोगों की अच्छाइयां काम आई। बात तो सही है। भारतीय मुसलमानों की ईद के वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को तेल ले जाने की इजाजत दे दी है, ना कि विश्व गुरु महामानव के फोन करने की वजह से। क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस देश के सेकुलर लोग और मुस्लिम लोग ईरान का समर्थन कर रहे थे, वहीं अण्डभक्त जो है इजराइल और अमेरिका का समर्थन कर रहे थे। और भारत में जो तेल की टैंकर अब आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों और सेकुलर लोगों की वजह से आ रही है। समझ रहे हो? कुछ अंधभक्त सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं और इस तरीके का पोस्ट शेयर के कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। इनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से ईरान ने गैस सिलेंडर को हिंदुस्तान में आने की इजाजत दी है। तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि काइंड योर इन्फॉर्मेशन। ईरानी नुमाइंदे ने खुद ये मीडिया वालों के सामने आकर कहा है कि हमने भारत को जो रियायतें दी हैं वो किसी सियासी चाल या हुकूमत की कूटनीति की वजह से नहीं दी, बल्कि उनके मुताबिक भारत की आम आवाम ने ईरान के साथ जो हमदर्दी दिखाई, अमेरिका की जंग की मजम्मत की और मासूम बच्चों पर हुए हमलों के खिलाफ आवाज उठाई, इसी इंसानियत और हमदर्दी को देखते हुए भारत को गैस की इजाजत दी गई है। सही बात है। उनका कहना है कि ये फैसला किसी लीडर की वजह से नहीं, बल्कि भारत की इंसानियत पसंद जनता की वजह से दिया गया है। समझ में आया? आज जो तुम ये गैस पर खाना बना रहे हो ना, ये हमारी बदौलत है, हम मुसलमानों की बदौलत है। तुम जैसे अंधभक्त ना कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ तुम गोबर खा सकते हो। अंधभक्तों, जो काम तुम्हारे फादरलैंड नहीं कर पाए वो काम ईरान ने कर दिया। ईरान ने 2 जहाज भारत की तरफ भेजा है और पता है इसमें मास्टर स्ट्रोक कहना भी मत, क्योंकि सीधा उनके नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये मैं सरकार के लिए नहीं भेज रहा हूँ, वहाँ की जनता बहुत अच्छी है, उनके प्यार के लिए मैं इस जहाज को जाने दे रहा हूँ। अगर फिर भी मास्टर स्ट्रोक बताया तो एक शायरी तुम्हारे लिए है, 4 चवन्नी घोड़े पर अंधभक्त मेरे दोगला बाटी थी। तो ईरान ने कह दिया जो 2 जहाज भेजे थे ना, परमिशन दी थी, वो मोदी के कहने ना मिली ना जयशंकर के कहने मिली, ये परमिशन मिली है ईरान ने। भारत की जनता जब हमला हुआ था ईरान के ऊपर, लड़कियों के स्कूल के ऊपर हमला हुआ था, लड़कियां मारी गई, तो जो भारत की जनता है वो ईरान के लिए सपोर्ट करा और खड़ी रही और इस हमले की निंदा करी खुलकर। उनका कहना है कि जब ये भारत की जनता हमारे लिए इतना प्रेम दिखा रही है, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है और हम नहीं चाहते कि भारत की जनता एलपीजी को लेके, गैस के लिए मतलब परेशान हो। जो ये 2 जहाज भेजे है ना, सिर्फ भारत की जनता का कमाल है। ये मत सोचो ये अंधभक्त जो कह रहे हैं ना कि मोदी के कूटनीति या मोदी के वजह से हुआ है, ना 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 ना, उन्होंने खुले ही बोला है कि भारत की जनता की वजह से भेजे हमने 2 जहाज। शर्म का। दोस्तों देखा आपने किस तरह से ये जनता बता रही है, लोग बता रहे हैं कैसे इस ईरान ने भारत को सपोर्ट किया है। इस जंग में भी भारत के मुसलमानों की वजह से उन अनभक्तों का चूल्हा जल रहा है जो पहले ईरान को गालियां दे रहे थे और मुसलमानों से यहां तक बोल रहे थे कि अगर तुमको ईरान का सपोर्ट करना है तो ईरान चले जाओ, और मुसलमानों को तरह तरह की गालियां जिहादी और पाकिस्तानी बोला जा रहा था। दोस्तों ऐसे लोग, ऐसे अनभक्त अब नहीं बोलेंगे जिस तरह से ईरान सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों असल बात तो यह है कि अब जो लोग पहले ईरान को गालियां दे रहे थे, ईरान की सुप्रीम लीडर के शहीद होने पर खुशियां मना रहे थे, अब उनको हकीकत में ना तो गैस मिलना चाहिए और ना ही तेल डीजल मिलना चाहिए। ऐसे लोगों की ऐसे ही औकात दिखानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने भारत के मुसलमानों की वजह से भारत को सपोर्ट किया है और इस वीडियो में जिस तरह से बताया गया है वो आपने सुन ही लिया होगा। और आज मैं आपको फिर से इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, उसमें आप देखोगे किस तरह से लोग उन अनभक्तों की बैंड बजा रहे हैं, उन अनभक्तों को नानी याद दिला रहे हैं, जिसको देखकर आपको बेहद हैरानी होने वाली है। और इसके साथ साथ आप देखोगे किस तरह से ये अनभक्त अपना मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, जो बोल रहे थे कि हम 25,000 का भी सिलेंडर खरीद लेंगे। जी हाँ, अभी मैं आपको फिर से इसका दूसरा पार्ट दिखाने जा रहा हूं। पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे इस वीडियो के बारे में डिटेल के साथ बात करूंगा। कर लो शर्म। हमारे देश में गैस सिलेंडर की परेशानी हो गया दूर। अब हमारे देश में अगर कोई पका हुआ खाना खाएगा तो उसका वजह है मुसलमान। हमारे भाईजान, एडवांस में ईद मुबारक। मोदी जी ने ईरान से गैस सिलेंडर का मांग किए, बोले कि 125 करोड़ मुसलमान को गैस सिलेंडर की बहुत ज़रूरत है, तो ईरान ने तैयार हो गया गैस सिलेंडर देने के लिए। तो अब अंधभक्त भी गोबर का हलवा पका पका के खाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज, भारत हमारा दोस्त है, ये कहना है ईरान का।
और उस आदमी को ये सुनने के बाद चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जो बोल रहा था कि इजराइल हमारा बाप है और ईरान ने हम पर या हमारे देश पर दोस्त बनाकर कोई एहसान नहीं किया। अच्छा, बल्कि उस नीच आदमी के मुंह पर थप्पड़ मारा है। और वो आदमी भाई इतना नीच है कि इसमें भी वो अपनी वाहवाही करा ही लेगा, देख लेना। आज जिस तरीके से भारत के अंदर गैस के क्राइसिस है, आप सभी को पता है कि मोदी जी के राज में कभी हम नोटबंदी की लाइन में लगते हैं तो कभी कोरोना में ऑक्सीजन की लाइन में लगते हैं, और अब मोदी जी ने देश के नौजवानों को, देश के लोगों को गैस की लाइन में लगा दिया। एक और जहां प्रधानमंत्री कहते हैं कि गटर से गैस बनाने का काम करेंगे, तो आज आप गटर से, नाली से, गंदी नाली से गैस क्यों नहीं बनाते? क्योंकि असल में आपने इस देश के अंदर सिर्फ नफरत और हिंदू मुसलमान के अलावा कोई दूसरा इस देश में आपने काम किया ही नहीं है। और बहरहाल ये पूछना चाहता हूं कि वो सिलेंडर वाली आंटी स्मृति ईरानी आज कहां लापता हो गई? हमको नहीं पता। ईरान ने फिर दोबारा हिंदुस्तान के लिए हमदर्दी जताते हुए इंडिया के ऑयल एंड गैस के लिए जहाज निकलने दिए। लाखों टन सिलेंडर हैं गैस के, और आज के टाइम हिंदुस्तान में सबसे बड़ी परेशानी है। और ये न्यूज उनके लिए जम के तमाम जो फादरलैंड को अपना बाप समझ बैठे थे। को खाएं, मूत को पिए, नाली के पानी से, सड़े हुए नाली से हम गैस निकालें, तो फिर नरेंद्र मोदी कर क्या रहा है, अमित शाह कर क्या रहा है? तुम काजू किशमिश बादाम पिस्ता खाओगे और हम गोबर खाएं और मूत को पिए। ये आज हिंदुस्तान में स्थिति लाकर खड़ा कर दिया है कि तुम मर जाओ, कुछ भी करो। यही चीज नरेंद्र मोदी कब बोलते थे पता है? जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनको बोलते थे कि ऐसे नहीं चलता मित्रों सरकार। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। दोस्तों देखा आपने किस तरह से ईरान अभी भी सपोर्ट कर रहा है भारत को, लेकिन दोस्तों अभी उन अनभक्तों की आंखें नहीं खुली हैं। अभी भी कुछ अनभक्त ईरान को बुरा कहने में लगे हैं, लेकिन ईरान ने दिखा दिया है कि इंसानियत भी कोई चीज होती है। वो जिस तरह से लगातार भारत की मदद कर रहा है, भारत के लोगों की मदद कर रहा है, और जिस तरह से उसका कहना है कि हम जो मदद कर रहे हैं भारत के लोगों की नहीं मदद कर रहे हैं ताकि भारत के लोग परेशान ना हो, जिसमें ये अनभक्त भी आते हैं। जो अनभक्त इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, जो अनभक्त इजराइल को अपना फादरलैंड मान चुके हैं और जो दिन रात इजराइल की पूजा कर रहे हैं, अब वही लोग ईरान की इस मदद को देख रहे हैं और उनकी बैंड बज चुकी है। अब वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अब बहुत बुरा हाल होने वाला है। क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह से ऐलान कर दिया है कि अब दूसरे लॉकडाउन के लिए तैयार रही है, भारत की जनता को अपने इस भाषण में कह दिया है। हो सकता है बहुत जल्द पेट्रोल डीजल की कमी हो जाए और बहुत जल्द भारत के अंदर इसी वजह से गाड़ियां चलना बंद हो जाए, लॉकडाउन लगने की स्थिति आ जाए। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो गरीब इंसान कहां जाएगा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। आपने देखा होगा पिछली बार जब कोरोना में लॉकडाउन लगा था तो गरीबों की क्या हालत हो गई थी और लोगों ने उन गरीबों की मदद भी की थी। लेकिन दोस्तों अब जो ये जो जंग चल रही है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में, इसका रुकना नामुमकिन लग रहा है। क्योंकि अभी तक ईरान लगातार इजराइल पर और अमेरिका के मिलिट्री बेसों पर हमले कर रहा है और ईरान अमेरिका के कई सारे फाइटर जेट भी गिरा चुका है। अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान दे दिया है जिसकी वजह से ये जंग रुकना नामुमकिन लग रहा है। दोस्तों भारत के अंदर जितने भी अनभक्त रहते हैं, जितने भी इजराइल को पूज रहे हैं, जितने भी इजराइल का गुणगान गा रहे हैं, अमेरिका को पूज रहे हैं, अब उनकी लगने वाली है। क्योंकि दोस्तों जैसे ही दूसरा लॉकडाउन लगेगा, जैसी ही स्थिति लॉकडाउन जैसी आएगी, अब यही अनभक्त अपना माथा पीट कर रोएंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपने बहुत सारी वीडियो में ऐसी देखा होगा जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि ईरान ने वो रास्ता बंद कर डाला है जिसके रास्ते से, समुद्र के रास्ते से तेल और गैस आता जाता था, लेकिन अब वही रास्ता बंद कर दिया है। मगर सुनने में ये भी आया है ईरान ने भारत को छूट दी है अपने जहाज निकालने की। ये खबर आपने सोशल मीडिया पर भी सुनी होगी और आपने कहीं न कहीं देखी होगी। दोस्तों अगर ऐसा हो रहा है और इस तरह से भारत की मदद कर रहा है ईरान, तो जैसे इस वीडियो में बताया गया है कि भारत के मुसलमान जिस तरह से ईरान का सपोर्ट कर रहे थे, जिस तरह से ईरान के लिए रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, जब उनके सुप्रीम लीडर शहीद हुए थे, जब उन्होंने हक की आवाज उठाई थी। और आपने देखा होगा कश्मीर के कुछ लोग ईरान की मदद करने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और वहां पर उनकी मदद के लिए पैसा भिजवा रहे हैं।
मेरे दोस्तों ऐसी वीडियो न जाने आपने सोशल मीडिया पर देखी ही होंगी कि किस तरह से कश्मीर के लोग ईरान की मदद कर रहे हैं पैसों से। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है ऐसे लोगों के बारे में? आप लोग क्या सोचते हो जिस तरह से ये अनभक्त इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं और ईरान भारत का सपोर्ट कर रहा है और भारत को अभी तक उसने कोई परेशानी नहीं आने दी है, जैसे दूसरे देशों में परेशानी आ चुकी है, इमरजेंसी बहुत सारे देशों में घोषित कर दी गई है। इन सब के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा इस जंग में किसको नुकसान होने वाला है। क्या भारत में फिर से दूसरा लॉकडाउन लग जाएगा? क्या भारत में इस जंग की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होगा? भारत में डीजल और पेट्रोल और गैस की कमी हो जाएगी? ये सारा कुछ आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।